Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Okay, so in previous video we already done about the exercise number 7.1 and 7.2. Okay, so let's see the little bit revision. Okay, so let's see in the exercise number 7.1. सो एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर हमने यहाँ पे एक तरफ था हमारे पास फिगर और एक तरफ अपने उसके लिखने थे शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड। ओके, तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स रिप्रेजेंट करते थे हमें यहाँ पे उसको लिखना था इन डेसिमल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आउट ऑफ 10 पार्ट्स आर शेडेड। So 10 out of 10 is equal to 1.0. Okay, it means there is a 1. It's a 1 whole. Got it? 1 is equal to 1.0. Both are equal. Got it? Then after हमने देखा था यहाँ पे नंबर लाइन। सो नंबर लाइन के अंदर हमने 0 to 1, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 1। सो 0 to 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and after that 1 because of there is a 10 by 10. So 10 by 10 is equal to 1. ओके, और हम 1 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.0। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी नंबर है, मतलब कि हमारा इंटीजर नंबर है और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसे हम किस तरह से करते हैं, चलो एक बार हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी द इंटीजर्स टू द डेसिमल्स। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे नंबर है 2 जो हमारा इंटीजर है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो वो हमारा इंटीजर नंबर होता है। एंड द डेसिमल नंबर इज दैट 1.1, 2.2, 5.3, 6.8 एक्सेट्रा। जो पॉइंट में नंबर्स होते हैं वो हमारे डेसिमल्स में होते हैं। ओके, सो नाउ 2 इज इक्वल टू 2.0। ओके, 2.0 तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर, ये हमारा इंटीजर नंबर और उसी का यहाँ पे डेसिमल नंबर। दोनों नंबर्स इक्वल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। ये 2 जो है ये भी 2 ही है, बट इसे हम इंटीजर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ओके, सो ये हमारा इंटीजर नंबर और ये हमारा डेसिमल नंबर। ओके, चलो मोर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, देयर इज़ अ 11। तो 11 को मुझे अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूँगा? आई थिंक आप सभी को अब क्लियर हो चुका होगा। 11.0, गॉट इट? 11.0 देन आफ्टर 125। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ओके, नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डेसिमल फॉर्म में सिर्फ हमें पॉइंट लगा के 0 लगाना है। ओके, सो 125.0 तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म। नंबर्स सभी इक्वल है, नंबर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसकी वैल्यू 2 है तो डेसिमल भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। इंटीजर में इसकी वैल्यू 11 है तो डेसिमल में भी इसकी वैल्यू 11 ही रहेगी। देन आफ्टर इंटीजर में इसकी वैल्यू 125 है तो उसकी डेसिमल में भी उसकी वैल्यू 125 ही रहेगी। बस सिर्फ उसको लिखने का जो हमारा ज़रिया है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। गॉट इट? बट दोनों की वैल्यूज़ सेम है। गॉट इट? ओके, देन आफ्टर वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2
0.0 है। तो मैं अगर यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा दूँ तो क्या लगता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई? ये 2 है और ये कुछ और है, ऐसा लग रहा है आपको? नो, ये दोनों वैल्यू सेम है। पॉइंट के इस तरफ आप कितने भी ज़ीरोस क्यों ना लगा लो, यहाँ पे आप अनलिमिटेड ज़ीरोस लगा सकते हो, फिर भी ये 2 ही रहेगा। 11 के आगे आप कितना भी मतलब ज़ीरो लगा दो पॉइंट के बाद, ओके। तो यहाँ पे अगर आप एक और ज़ीरो लगाओ फिर भी ये 11 है, एक और ज़ीरो लगाओ फिर भी ये 11 है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 125.0। तो अगर आप यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा रहे हो इट मीन्स इट्स अ 125 ओनली, ओके। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अंडरस्टैंड? डेसिमल पॉइंट के बाद, ओके, नॉट पहले। डेसिमल पॉइंट के बाद, आई अगेन रिपीट, नॉट बिफोर, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। गॉट इट? आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अगर आप ज़ीरोज़ लगाते हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ज़ीरो लगाने से कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे 125 ज़ीरो लगा दिया। तो सर ये तो 1250 हो गया। बट नो, ओके, बिफोर द डेसिमल पॉइंट नहीं, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ओके। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आप ज़ीरोज़ लगा सकते हो, बिफोर द डेसिमल पॉइंट आप ज़ीरो नहीं लगा सकते। गॉट इट? ये आपको याद रखना है, ओके। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ओके। 35, ओके। 35 जो है वो हमारा इंटीजर नंबर है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन द डेसिमल, सो देर इज़ अ 35.0। सो 35.0 हमारा राइट आंसर है, ओके। बट आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो ताकि उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए? तो आप यहाँ पे 35.00 कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। देन आफ्टर आप क्या नहीं कर सकते? तो आप बिफोर द डेसिमल पॉइंट ज़ीरो नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल 35.0.0। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो गई, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका राइट है, ये भी आपका राइट आंसर है। सो बेसिकली हमारा पॉइंट ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितने भी ज़ीरो चाहे लगा सकते हो, बट नॉट बिफोर। डेसिमल पॉइंट के पहले आप ज़ीरो लगाओगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ओके। सो मैं आपको ये टॉपिक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ओके। सो देयर इज़ अ इक्विवेलेंट डेसिमल्स। आपको नाम से तो पता चल ही गया होगा कि हमारा पॉइंट क्या है। इक्विवेलेंट डेसिमल, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, दोनों नंबर्स को इक्वल करना, ओके। सो लेट्स रीड दिस, ओके। If we add the zero after the extreme right digit in the decimal part, there is no change in the value of decimal number। जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया था सेम चीज़ यहाँ पे है। So we can find the equivalent decimal by adding or removing zero at the right side of the decimal numbers, okay। Equivalent decimals are the decimal numbers with the same value, okay। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जो कि आपको दिखने में दोनों अलग अलग दिखेंगे बट उसकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था, ओके। चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ओके। आप देख सकते हो ये आपको दिखने में दोनों वैल्यूज़ अलग अलग लग रही होगी। सर ये स्मॉलर वैल्यू है, ये बिगर दिख रही है, बट दोनों वैल्यूज़ इक्वल है।
ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये 11 है तो ये भी 11 है, ये 125 है तो ये भी 125 है। ओके, सो कोई भी चेंजेस नहीं है वैल्यूज़ में, बट आपको ये दिख रहा है अलग अलग। ओके, सो हमें इक्विवेलेंट डेसिमल्स के अंदर भी यही करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 आर 0.7 एंड 0.70 डेसिमल नंबर्स इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो नंबर्स है वो क्या इक्वल है। ओके, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर्स आपको इक्वल लग रहे हैं तो हमारा आंसर करेक्ट है। गॉट इट। सो यहाँ पे 0.7 एंड 0.70। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.7 जो है वो हमारा डेसिमल फॉर्म में है, तो उसे हम पहले तो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। देन आफ्टर 0.70, 0.70, सो 0.70 को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। सो देर इज़ अ 70/100। ओके, यहाँ पे 7/10 और यहाँ पे 70/100। ओके, नाउ वी हैव टू पुट इन द इक्वल इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वल इक्वेशन के अंदर रखा हुआ है। तो ऊपर और नीचे जो होते हैं वो दोनों डिवीज़न फॉर्म में होते हैं। तो 0 जो होते हैं उसे हम ऊपर से कट कर सकते हैं। 0 जो है उसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। ओके, चलो हमारा यहाँ पे सम एक नंबर है हमारे पास 0.7 और एक है हमारे पास 0.70। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई हमारे पास नंबर है तो उसके हम पीछे 0 कितने भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे एक 0 लगाया हुआ है और कोई चेंज नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे एक 0 लगाया हुआ है। ओके, फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ है और यहाँ पे 0 है। ओके, तो ये नंबर्स इक्वल ही होंगे। ओके, चलो फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसे हम पहले तो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना बहुत ही अच्छे से आता है। अब तो बहुत सारी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है और आप घर पे भी प्रैक्टिस करते ही होंगे। ओके, अगर नहीं करते हो तो आपको करना है। ओके, घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट दिस। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7/10, 7/10 और यहाँ पे आंसर आएगा 70/100। ओके, तो ये हमने पहले तो कन्वर्ट कर लिया। ओके ओके, नाउ अब ये दोनों इक्वल है। अभी हम इसे मान लेते हैं कि ये इक्वल है। ओके, सो 7/10 इक्वल टू 70/100। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे भी एक 0 है, तो ये दोनों डिवीज़न में है। ओके, ये दोनों डिवीज़न में है, तो इसे हम यहाँ से कट कर सकते हैं। जो हमारे डिवीज़न में ज़ीरोज़ हैं उसे हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बचा है 7/10 और यहाँ पे भी 7/10, तो ये नंबर्स दोनों इक्वल है। समझ में आया? 0 है वो यहाँ से कट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दोनों सेम है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे भी 7 है और नीचे भी 7 है तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे और इक्वल में आएगा 1 बिकॉज 7 1 जा 7। ओके, अगर सेम नंबर्स होते हैं तो यहाँ पे कट हो जाएंगे। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। हाँ, हमारा सम तो ये है। ओके, सो हमारा यहाँ पे आंसर है इक्वल। ओके, so is that your answer? Okay, so now one more thing about the decimal points. So let's see. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 1 है so 1 is equal to 1.0 in decimal numbers. Okay,
सो यहाँ पे अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 0.8, ओके, सो 0.8 है तो उसके इक्वल में नंबर कौन सा है? सो उसके इक्वल में नंबर होता है 0.80। ये नंबर उसका इक्वल नंबर है। किस तरह से? तो इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। सो 0.8 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 8/10। हमें आंसर मिलेगा 8/10। आई होप कि आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो चलो मैं एक और बार यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है 8 इन न्यूमरेटर। ओके, हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं उसे हमें लिखना होता है न्यूमरेटर में। जैसे कि यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम 80 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं इन न्यूमरेटर। हमारे पास जो टॉप पे है इट्स कॉल्ड न्यूमरेटर और ये जो बॉटम पे है इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। गॉट इट? देन आफ्टर हमारे पास 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, उसे हमें रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा 1, दोनों जगह पे हमने 1 रख दी है। देन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है? आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है? सो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1 वैल्यू है। इट मीन्स वी हैव टू पुट द ओनली 1 0। देन आफ्टर यहाँ पे यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। ओके, सो वी हैव टू पुट द 2 zeros। वी गॉट द आंसर। ओके, 8/10 एंड 80/100। तो हमें मिल गया हमारा आंसर। ये हमारा डेसिमल फॉर्म और ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। गॉट इट? ओके, नाउ मैंने आपको लास्ट सम के अंदर बताया था कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है तो वो दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ये दोनों कट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? 8/10 और यहाँ पे भी 8/10। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। ये दोनों इक्वल है। ओके, यहाँ पे अगर 800 होता और नीचे 100 होता, जस्ट फॉर योर नॉलेज, हाँ ये जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए है। ओके, सो यहाँ पे 2 zeros है तो वो 2 zeros को हम ये नीचे के 2 zeros से कट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर इन द डिवीजन फॉर्म। ओके, ये दोनों डिवीजन फॉर्म में हैं तो इन दोनों को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ 800 × 100, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। आप यहाँ से इन दोनों ज़ीरोज़ को कट कर दो और यहाँ से भी कट कर दो। तो ये मेथड मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई नहीं होता है। इट्स ओनली फॉर द डिवीज़न। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, ये हमारा मेथड राइट नहीं है, ये हमारी राइट मेथड है। ओके, देन आफ्टर वन मोर एग्जांपल 0.9 and 0.90. ओके, 0.9 and 0.90. ओके, सो इससे पहले तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नंबर और यहाँ पे भी जो नंबर है वो, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 90। देन आफ्टर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में पहले क्या आएगा? पहले तो 1 आएगा जो हमारा कंपलसरी होता है। ओके, सो 1 और यहाँ पे भी 1। ओके, देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ओनली 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 0। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 zeros। ये हो गया इक्वल। इक्वल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ ये 0 यहाँ से कट होगा। ओके, बिकॉज ऑफ द डिवीजन फॉर्म। तो यहाँ पे 9/10 और यहाँ पे भी 9/10, सो दोनों तरफ इक्वल है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वल इक्वेशन है। गॉट इट? ये हमारा
इक्वल इक्वेशन है। ओके, सो नेक्स्ट सम. Okay, after that let's see the another example. 3.5. Now you tell me इसके इक्वल में कौन सा नंबर होगा. इसे अगर इक्वल करना है तो इसके साथ कौन सा नंबर होगा. ऑब्वियसली देयर इज़ अ 3.50. हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, ओनली ज़ीरो. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया था 0.8, तो उसके इक्वल में हमारे पास आंसर क्या था 0.80. लास्ट में हमने ज़ीरो लगा दिया तो ये इक्वल हो गया. तो ये दोनों हमारे जो इक्वेशन है वो इक्वल है, सेम एज अ 0.9. सो 0.90 ये हमारा इक्वल इक्वेशन हो गया. तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा 3.5. सो उसके इक्वल में 3.50. ओके, अब इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 जो है वो हमारा डेसिमल फॉर्म में है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में. सो 3.5 कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म. सो वी गेट द 35/10. ओके, और यहाँ पे आएगा 350/100. Got it? So now we have to see the zeros. तो यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, वो कट हो सकते हैं. ओके, यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, वो दोनों यहाँ पे कट हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे 35/10 और यहाँ पे भी 35/10. ज़ीरोस तो यहाँ से कट हो चुके हैं. सो 35/10. सो ये हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे इक्वल है. तो ये हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है. ये दोनों जो नंबर्स हमारे हैं वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस है. ओके ओके, सो देन आफ्टर लेट्स सी द अनदर एग्जांपल्स. मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अ 0.20. ओके, 0.20. ओके, नाउ टेल मी 0.20 के इक्वल में नंबर कौन सा होगा जो उसके साथ इक्वल रहता है. ओके, सो यहाँ पे नंबर रहेगा 0.200. हमें सिर्फ यहाँ पे ज़ीरो को ऐड करना है. ओके, सो 0.200. ओके, हमें लास्ट में सिर्फ एक ज़ीरो ऐड करना है. ओके, सो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म. सो फ्रैक्शन फॉर्म इज़ 20/100. 20/100. अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर ये 20/100 किस तरह से आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 20. ओके, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई ज़ीरोज़ हैं तो उसकी अभी कोई वैल्यूज़ नहीं है. हमारे पास यहाँ पे नंबर है 20. ओके, सो 20/100. 100 किस तरह से आया, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस. ओके, देन आफ्टर यहाँ पे है 0.200. 0.200. तो यहाँ पे किस तरह से होगा, 200. फर्स्ट ऑफ ऑल 200 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2 एंड 3 प्लेसेस हैं तो हमें यहाँ पे 3 ज़ीरोस पुट करने पड़ेंगे. तो हमें आंसर क्या मिला, 200/1000. नाउ ज़ीरोस को हम कट किस तरह से कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो है तो हमने कट कर दिया. यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने कट कर दिया. ओके, सो यहाँ पे 2/10
और यहाँ पे भी 2/10। इट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट इक्वेशन है। ओके, ये जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वल है बिकॉज दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम दिख रही है। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल. Okay, then after let's see the another example. Okay, so 0.43, 0.43. So 0.43 को अगर इक्वल करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओनली 0 को पुट करना है. ओके, सो इसके इक्वल में 0.430 ये हो गया इक्वल. ओके, अब इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं. हमें दिखने में तो इक्वल लगते नहीं है. यहाँ पे 0.43 है और यहाँ पे 0.430 है, तो हमें दिखने में तो इक्वल लगते नहीं है, बट हमें इससे पहले प्रूफ करना पड़ेगा जिस तरह से हमने सारे सम्स को प्रूफ किए हैं. सो प्रूफ किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इन द डेसिमल फॉर्म्स. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा 43/100. 100 क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और 1 हमारा कंपलसरी होता है. आफ्टर द 1 वी हैव टू पुट द 2 zeros. सेम हियर, सो देयर इज अ 430 एंड डिनोमिनेटर में हमारा होगा 1000. ओके, नाउ वी हैव टू कट द ज़ीरोस. तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है. ओके, अब और कोई ज़ीरोस यहाँ पे नहीं है जिसको हम यहाँ पे कट कर सकें. ओके, सो यहाँ पे क्या है 43/100 और यहाँ पे भी 43/100 है. सो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है. बोथ आर इक्वल. गॉट इट? सो ये हमारा आंसर है. ओके, ओके, आफ्टर दैट लेट्स सी द मोर एग्जाम्पल्स. जितने एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करेंगे वो सारे यूज़फुल हैं जो आपको नेक्स्ट अंदर एक्सरसाइज के अंदर सिमिलर्स आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ. ओके, सो देन आफ्टर 1.01. ओके, 1.01. तो इसको इक्वल करने के लिए कौन सा नंबर होगा? तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सिर्फ 0 को पुट करना है. 1.010. गॉट इट? एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन फॉर्म्स. तो फ्रैक्शन फॉर्म्स में आपको कन्वर्ट करना इजीली आता है. हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है. ओके, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है वो प्लीज़ अपने घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करें. ओके, फ्रैक्शन टू डेसिमल, decimal to fractions. Okay, so let's convert this. first of all 1.01, तो यहाँ पे क्या होगा 101. बिकॉज ऑफ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें विदाउट डेसिमल पॉइंट्स लिखना होता है. आगे के जो हमारे सम्स थे उसमें हमने विदाउट डेसिमल पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया था बिकॉज ऑफ वहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स होते थे जैसे कि 10. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो 0 अगर होते हैं तो उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. 0 को आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 है वो हमारा नंबर है, सो उसे हमें मेंशन करना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे 101/100 बिकॉज ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 zeros हैं. ओके, ओके, देन आफ्टर देर इज अ 1010 विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स. एंड हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2 and 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे 1, 2 and 3. सो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कट द ज़ीरोस. ये 0 यहाँ से कट, ये 0 यहाँ से कट.
सो यहाँ पे 101 और यहाँ पे भी है 101. ओके, 101 by 100, 101 by 100. इट मीन्स बोथ आर इक्वल. इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है. सो आई थिंक आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे. गॉट इट? चलो एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे. ओके, देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3. ओके, लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ओके, सो देयर इज एग्जाम्पल 2.63. 2.63. सो नाउ टेल मी, यहाँ पे इक्वल करने के लिए नंबर कौन सा रहेगा? तो आप सभी को पता है लास्ट में ओनली 0 लगाना है. सो 2.630. ओके, सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, सो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स. ओके, सो 263 बाय 100 बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं और 1 हमारा कंपल्सरी नंबर होता है. सो हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला? 100. आफ्टर दैट देयर इज अ विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स. सो 2630 और यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 1000. ओके, नाउ वी हैव टू कट द ज़ीरोज़. सो यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कट हो गया. ओके, सो यहाँ पे हमें इक्वल नंबर मिल चुका है. तो आप यहाँ पे इक्वल नंबर्स देख सकते हो. सो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. ये जो हमारा टॉपिक था उसका नाम है इक्विवेलेंट डेसिमल. इक्विवेलेंट डेसिमल. और आपका पेज नंबर है 118. तो वहाँ पे ये आपका टॉपिक है. तो आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 7.3. ओके, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसके तरह होंगे, नॉट सेम, इसके तरह मतलब सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत ही इजी लगेंगे बिकॉज ऑफ आपने ये सारे सम्स सॉल्व कर लिए हैं. ओके,